अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ क़ानून 2025 पर अपना फ़ैसला सुना दिया। वो क़ानून जिसके फ़ैसले का इंतज़ार सबको था और जैसा कि हमको अंदाज़ा था कुछ उसी तरह का फ़ैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में पूरे क़ानून को ख़त्म करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ जो इस नए अमेंडमेंट बिल में की गई थी उस पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी। किन तब्दीलियों पर रोक लगाई है, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AJ मसी शामिल थे, उन्होंने इस फैसले को आज सुनाया है। जिन चेंजेस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसमें सबसे पहली तब्दीली जो की गई थी वो ये कि वही आदमी अपनी ज़मीन वक्फ कर सकता था जो 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा। इसको अदालत ने रोक दिया है, ये कहते हुए कि पहले स्टेट्स गवर्नमेंट्स, रियासती सरकारें ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे पता लग सके कि कौन 5 साल से इस्लाम का प्रैक्टिशनर है। तो इस तब्दीली को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। दूसरा चेंज जिस पर रोक लगी है वो ये कि नए कानून में कलेक्टर या लोकल ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी प्रॉपर्टी को नॉन वक्फ करार देने का पावर दे दिया गया था। इस पर रोक लगा दी गई। इसी के हिस्से में कलेक्टर अपनी रिपोर्ट के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी का टाइटल बदल सकता था। इस प्रोविजन पर भी रोक लगाई गई है और इसी के साथ साथ कलेक्टर की रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को यह हुक्म दे सकती थी कि ज़मीन को अपनी वक्फ की लिस्ट से बाहर निकाल दे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। किसी भी ज़मीन को वक्फ या नॉन वक्फ होने के लिए पहले ट्रिब्यूनल और इसके बाद हाई कोर्ट में अपील के बाद फैसले से गुजरना होगा। उसी के बाद तय किया जाएगा कि वो नॉन वक्फ है या नहीं है। अदालत ने कलेक्टर को इख्तियार देने से मुताल्लिक ये बात कही कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के उसूल की खिलाफ वर्जी है। तीसरा चेंज जो था जिस पर रोक लगी है वो पूरी तरह रोक तो नहीं कह सकते, बल्कि चेंज के अंदर एक चेंज है। वो क्या, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम मेंबर्स की बात पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 20 मेंबर्स में से सिर्फ 4 ही गैर मुस्लिम मेंबर्स रह सकते हैं, क्वांटिटी की लिमिट लगाई है। वहीं स्टेट वक्फ बोर्ड्स में 11 में से 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम मेंबर्स नहीं रह सकते, ये बात कही। वही जहाँ तक स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसको बदलेंगे तो नहीं, लेकिन इस बात की कोशिश की जाए कि CEO मुस्लिम ग्रुप से ही हो। इस तरह गैर मुस्लिम मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अलाउ कर दिया है और CEO का मामला एक तरह से हुकूमतों के हवाले कर दिया है। इन तब्दीलियों के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र ही क्यों ना हो, अगर नोटिफिकेशन के ज़रिए या रजिस्ट्रेशन के ज़रिए वक्फ की गई हो, उसका ऐलान किया गया हो, तो उसके स्टेटस को नहीं बदला जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र सिर्फ पड़ी हुई हो, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया हो या अब तक उसको वक्फ किसी भी तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया हो, तो वो तनाज़े का शिकार होगी या उस मामले को फिर उस पर फैसला अदालतें करेगी या हो सकता है कि फिर हुकूमत भी कर सके। तो सिर्फ ये 3 चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में किए हैं। बाकी किसी चेंज को बदलने के लिए या रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क़ानून जो किया गया है ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, मुनासिब है और हम पूरे क़ानून पर रोक लगाने का हमको कोई जवाज़ जो है नहीं मिल सकता। तो ये बहुत अहम अपडेट है। वक्फ क़ानून से मुतालिक जिसके फ़ैसले का सबको इंतज़ार था वो सामने आ गया है और जो चेंजेस किए हैं उसको हमने आपके सामने पेश किए। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।